नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। बोधिसत्व शब्द का उपयोग समय के साथ ही विकसित हुआ है और विशेष रूप से तथागत गौतम बुद्ध के लिए ही प्रयोग हुआ है। वैसे बोधिसत्व शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से हुई है। एक है बोधि, जिसका अर्थ है जागृति या ज्ञानोदय, तथा दूसरा है स्तव, जिसका अर्थ है होना। इस प्रकार बोधिसत्व शब्द का अर्थ हुआ जागृति होना या ज्ञान का उदय होना, मतलब ज्ञान होना। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो बोधिसत्व एक ज्ञानी और करुणा संपन्न व्यक्ति है जो दूसरों का सम्मान करता है और उनकी रक्षा करता है। वैसे अगर अतीत में झांककर देखा जाए तो तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद जब बौद्ध धर्म की दूसरी महासंगति हुई तब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप था और महायान बौद्ध धर्म का संशोधित नया रूप बन गया, जिसने अपने धम्म ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की और वहीं से बोधिसत्व नाम का ये शब्द प्रचलित हुआ। यानी कि बोधिसत्व शब्द बौद्ध धर्म की महायान शाखा की देन है। महायान शाखा में तथागत बुद्ध को ईश्वर समझकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई और ऐसा माना गया कि इंसान अकेले निर्वाण का मार्ग नहीं ढूंढ सकता। इसके लिए इंसान को किसी की मदद लेना बहुत जरूरी है और वो बोधिसत्व ही हैं जो दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। बोधिसत्व के पास वे कुशल विधियां हैं जो दूसरों के दुख को खत्म कर सकती हैं। बोधिसत्व ही सभी जीवों की सहायता कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही विचारधारा महायान शाखा में प्रचलित होती हुई लोक समाज में प्रचलित होने लगी। महायानी बौद्ध भिक्षु ये मानने लगे कि बोधिसत्व सभी समस्याओं के कारणों को जानते हैं और वे समस्याओं के कारणों को जड़ से खत्म करने में सक्षम हैं। महायान शाखा का ये मानना था कि हमें वास्तव में दूसरों की सेवा करनी है या दूसरों को लाभ पहुंचाना है तो हमें सबसे पहले बोधिसत्व बनना होगा। उसके बाद ही हम बुद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महायानियों के इस तर्क को देखते हुए अगर हम ये कहें कि तथागत गौतम बुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व थे तो कोई गलत नहीं होगा। हीनयान के बौद्ध भिक्षु तथागत बुद्ध को केवल गुरु मानते थे, लेकिन महायान के बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध को अलौकिक शक्तियों व चमत्कार करने वाला ईश्वर समझ लिया और उनके पूर्व जन्म की मान्यताओं को मानना शुरू कर दिया। मतलब ये कि महायानी बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध के वर्तमान स्वरूप को तो ईश्वर या भगवान मान लिया और तथागत बुद्ध के पिछले जन्मों के रूप को बोधिसत्व कहने लगे। जबकि महायानी बौद्ध भिक्षु तथागत बुद्ध के पिछले जन्मों से अनभिज्ञ थे, अर्थात वे बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि तथागत पिछले जन्म में क्या थे। वो पथ भ्रमित बौद्ध भिक्षु जब अपना पूर्व जन्म नहीं जान पाए तो तथागत बुद्ध का पूर्व जन्म क्या खाक जान पाएंगे। इस प्रकार तथागत बुद्ध को भगवान या ईश्वर मानकर उनके पिछले जन्मों के रूपों को बोधिसत्व मानना महायानियों की कोरी कल्पना थी और वैसे भी कोई इंसान पिछले जन्म में क्या था यह कोई भी नहीं जानता। बस केवल कोरी कल्पना के आधार पर ही पिछले जन्मों की व्याख्या की जाती है। अतः एक कोरी कल्पना के आधार पर ही महायानियों द्वारा तथागत बुद्ध को भगवान मानकर उनके पिछले जन्म के रूपों को ही बोधिसत्व कहा गया है। अगर गौर किया जाए तो बोधिसत्व ही वो शब्द है जिसके कारण भारत में पाखंडवाद की शुरुआत हुई।
अब आप समझ गए होंगे कि महायानियों ने अपनी कल्पना के आधार पर भगवान बुद्ध को चमत्कारिक ईश्वर मानकर उसके पिछले जन्म के रूपों को बोधिसत्व कहा है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।